गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को ऐसे समझाऊंगी नॉलेज इज पावर। इसके साथ मैं आप लोगों को हर एक लाइन का मतलब भी बताऊंगी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टार्ट करते हैं। टुडे टॉपिक इज नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान ही शक्ति है। स्टार्ट करते हैं। पावर दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम नॉलेज इज फार सुपरियर टू द पावर ड्राइव्ड फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेंथ। यानी यहाँ बोला गया है कि ज्ञान से प्राप्त शारीरिक शक्ति से यानी फिजिकल स्ट्रेंथ प्राप्त शक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, यानी पावरफुल है। यानी जो हमें नॉलेज से प्राप्त पावर है, एक शक्ति है, वो हमारी शारीरिक शक्ति से कहीं ज़्यादा है। आगे पढ़ते हैं। द पीपल हु बिलीव्ड दैट द फिजिकल स्ट्रेंथ रूल्स द वर्ल्ड, यानी जो लोग मानते हैं कि शारीरिक शक्ति यानी जो फिजिकल पावर है दुनिया पर राज करती है। फिजिकल स्ट्रेंथ रूल द वर्ल्ड, दुनिया पर राज करती है। कौन? एक फिजिकल स्ट्रेंथ। वे वास्तविक शक्ति से अवगत नहीं हैं, आर नॉट अवेयर ऑफ द रियल पावर, यानी ये रियल पावर नहीं है। वे शक्ति जो मन से आती है, यानी द पावर डैट कम्स फ्रॉम द माइंड, आती है जो ज्ञान का भंडार है। जो क्या है? विच इज़ द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, यानी जो शक्ति हमारे मन से आती है वो ज्ञान का भंडार है। आगे पढ़ते हैं। फिजिकली, यानी एक शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन विन ओवर ओनली अ लिमिटेड नंबर, यानी शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति एक स्ट्रॉन्ग पर्सन केवल एक सीमित संख्या में ही जीत सकता है। यानी जो उसने जीतने की संख्या है वो क्या है? सीमित है, यानी लिमिटेड है। वाइल अ मेंटली स्ट्रॉन्ग, लेकिन जबकि एक मानसिक रूप से मजबूत एंड नॉलेजेबल पर्सन और जानकार व्यक्ति, नॉलेजेबल पर्सन मीन्स जानकार व्यक्ति, कैन क्रिएट हैवॉक इन द वर्ल्ड, दुनिया में तबाही मचा सकता है। कौन व्यक्ति? जो एक नॉलेजेबल पर्सन है, ना कि वो व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग है। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है टुडे विद द हेल्प ऑफ हिज साइंटिफिक नॉलेज, यानी आज मनुष्य ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान की सहायता से, वैज्ञानिक ज्ञान मतलब साइंटिफिक नॉलेज, उसकी हेल्प से प्रकृति की शक्तियों पर अधिकार कर लिया है, यानी जो नेचर है उनके ऊपर अपना अधिकार कर लिया है। मैन हैज़ मास्टर द फोर्स ऑफ नेचर, उन्होंने इतनी नॉलेज ले ली है कि आज नेचर पर उनका क्या है? अधिकार है। उन्होंने नेचर पर अपना अधिकार कर लिया। ही हैज़ टेप्ड एंड, यानी उन्होंने दुनिया के लाभ के लिए, आगे पढ़ते, प्रकृति के साधनों के लाभ के लिए संसाधनों का दोहन और दोहन किया है। यहाँ बोला गया है एक्सप्लॉइटेड रिसोर्स ऑफ नेचर फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने केवल वर्ल्ड के लाभ के लिए यानी अपने बेनिफिट के लिए क्या किया है? रिसोर्सेज के, प्रकृति के संसाधनों का दोहन किया है। इट इज़ थ्रू द पावर ऑफ नॉलेज, ये कब पॉसिबल है? ज्ञान की शक्ति से। डैट मैन कैन नो ट्रेवल ऑन लैंड, यानी शक्ति से ही, केवल नॉलेज की पावर से ही जो पर्सन है, मनुष्य है, अब थल, समुद्र और वायु के माध्यम से यात्रा कर सकता है। कहाँ कहाँ पर याद रखना है कि वो ट्रैवल कर सकता है? लैंड, सी और एंड एयर। आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ कट रोड्स एंड रेल लाइन्स थ्रू रफ रग, उसने उबड़ खाबड़ यानी रफ
और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और खड़ी पहाड़ियों में से सड़कें और रेल लाइनें काट दी हैं। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? ओनली ऑन नॉलेज। रग माउंटेन्स एंड स्टेप हिल्स। सड़कें बना दी हैं, रेल लाइनें काट दी हैं। ही हैज़ बिल्ट ब्रिज ओवर रोड, रिवर्स एंड स्ट्रेट्स। इसके साथ ही क्या करा है कि उनसे चौड़ी नदियों और जलमरूमदियों पर पुल बनाए हैं। यानी जलों के ऊपर क्या बना दिए हैं? पुल बना दिए हैं। ही हैज़ बिल्ट ब्रिज। क्या बनाए हैं? ब्रिज बनाए हैं। आगे पढ़ते हैं। ही कैन सी एंड टेक टू पीपल लिविंग इन फार ऑफ प्लेसेस। यानी वे दूर स्थान यानी फार प्लेसेस पर रहने वाले लोगों को देख सकता है। फार प्लेसेस याद रखना है, मतलब दूर के स्थान। ऑल दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल थ्रू द पावर ऑफ नॉलेज। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? ये सब ज्ञान की शक्ति से संभव हुआ है। इसके साथ आप लोग वे दूर स्थानों पर रहने वाले लोगों को देख सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। ये सब किस लिए पॉसिबल है? ओनली ऑफ नॉलेज, यानी ये नॉलेज की वजह से ही पॉसिबल हुआ पाया है। तो यहाँ से ऐसे होता है फिनिश। नॉलेज इज पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।